हेलो दोस्तों, मैं हूं अयाज अहमद और आप हैं टेड टॉक विद अयाज के साथ। दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं, निफ्टी ने पिछले कुछ दिनों में हफ्तों में एक अच्छी अपसाइड रैली दी है, जिससे स्टॉक भी बहुत भागे हैं, इंडेक्स भी भागा है और हर सेक्टर में एक अच्छा मूव आया है। तो क्या आपने पैसा बनाया? इसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी। पिछले कुछ महीनों से ये लगातार गिर रहा है और अपने ऑल टाइम हाई से 68% गिर चुका है। अब क्या इसमें कोई पैटर्न बन रहा है? अगर ये पैटर्न बना और ब्रेकआउट आया तो ये आपको एक अच्छा खासा पैसा दे सकता है। तो सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, हमें सीखना भी है, क्योंकि मैं तो आज आपको एक स्टॉक बता दूंगा, है ना? आप सीखेंगे ना तो आप खुद से ढूंढेंगे स्टॉक और खुद से टेक्निकल एनालिसिस करके पैसा बना सकेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, स्क्रीन पर चलते हैं और आपको सारे टेक्निकल इसके बारे में हम समझाते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये चार्ट ओपन है अडानी ग्रीन एनर्जी का। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी। दोस्तों, तो किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। वो क्या है? वो है सबसे पहले स्टॉक का ट्रेंड, कि वो किस ट्रेंड में मूव हो रहा है। दूसरा, सप्लाई मतलब रेजिस्टेंस, और डिमांड मतलब सपोर्ट जोन, क्योंकि मार्केट सप्लाई और डिमांड पे ही चलता है ना। FII DII जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो हमेशा सपोर्ट पर बाई करते हैं और रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं। वो कभी भी महंगा नहीं खरीदना चाहते, है ना, और सस्ता बेचना नहीं चाहते। तो अगर आपको ये जानना है कि कहाँ पर बायर्स, कहाँ पर FII और DI बाइंग कर रहे हैं, तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि मैं कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, है ना। मेरा तरीका थोड़ा सा यूनिक है दूसरे तरीके से, है ना, जो नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे और हम ट्रेंड समझेंगे, है ना, इसका ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड क्या होता है दोस्तों, कि जब कोई स्टॉक अपना लोअर लो बना रहा होता है, उसे हम डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं, कि स्टॉक एक अपना हर बार एक नया लो बना रहा है, है ना। ये डाउन ट्रेंड है। और स्टॉक अगर अपना एक हर बार एक हाई फॉर्म कर रहा है, हर बार एक नया हाई फॉर्म बना रहा है, नया हाई फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे अप ट्रेंड, है ना। तो हमें इसका ट्रेंड पहचानना ज़रूरी है। तो हम इसका ट्रेंड कैसे पहचानेंगे? कि स्टॉक देखो, एक इसने स्टॉक ने हाई बनाया, है ना, फिर ये इसने लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर इसने एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया। तो हर बार इसका एक नया लो फॉर्म हो रहा है ना। अब लेकिन मेन चीज़ है ना, अब ये पिछले कुछ समय से एक रेंज में चल रहा है। देखो आप, एक रेंज, है ना, ये रेंज चल रही है। अब इस रेंज को इसने एक ब्रेकआउट भी दिया है। आप देखो, ये बड़ी कैंडल से एक ब्रेकआउट आया है। अगर यहाँ से ये सस्टेन करता है और फिर यहाँ से एक मूव ब्रेकआउट आता है, तो यहाँ पर हमें एक अच्छी खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। इस लेवल तक का, यहाँ तक का एक टारगेट हमें मिल सकता है। तो मेन बात क्या है कि क्या हमें यहाँ ख़रीदना चाहिए, है ना। ये स्टॉक अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट फेल होता है तो ये वापस से यहाँ भी आ सकता है ना। दोनों चीज़ है ना। ऐसा नहीं है कि भाई ये ब्रेकआउट दिखा दिया है तो ऊपर ही जाने वाला है ना। ये हमारी एक मार्केट हमेशा एक संभावनाओं पे चलता है ना। ये ब्रेकआउट आया है तो हमने एक बड़े टाइम फ्रेम पे इसका एक एनालिसिस किया कि एक रेंज बाउंड था और यहाँ से एक ब्रेकआउट आया है। अब यहाँ पर अगर ये सस्टेन करता है तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे और यहाँ पर अगर कुछ ये फॉर्म करता है, एक रेंज बनाता है यहाँ पर, है ना, ये रेंज बनाता है और इसके बाद ये अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से हमें बहुत अच्छा मूव आ सकता है और हमें इस लेवल तक के टारगेट मिल सकते हैं फ़िलहाल में, एक शॉर्ट टर्म के लिए। और स्टॉप लॉस भी हमारा रहेगा। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ हम बिना रिस्क के हम ट्रेड करेंगे, है ना। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो हमें यहाँ कहीं एक स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा, इस लेवल पे, इस रेंज के नीचे एक हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा,
है ना। और यहाँ तक के लिए हमारे टारगेट रहेंगे। और अगर यहाँ से भी मूव ऊपर आता है और यहाँ से भी स्टॉक अगर यहाँ से भी ऊपर जाता है तो फिर हमारे एक ये दूसरा टारगेट ये आएगा हमारे पास, और तीसरा टारगेट हमारे पास ये आएगा, ये ऊपर के टारगेट हो गए, है ना। और ये एक फोर्थ टारगेट आएगा। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है तो फिर हमें एक बार वापस स्टॉक यहाँ पर इस लेवल के आसपास मिल सकता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करेंगे, एक छोटी रेंज बाउंड हो छोटे टाइम फ्रेम पर, और फिर उसका ब्रेकआउट आए तो हमें यहाँ तक कैसे मूव मिल सकते हैं। देखो लेकिन दोस्तों, मैं स्टॉक मार्केट जो है ना हमेशा सब्जेक्ट टू रिस्क रहता है ना। अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना चाहते हैं तो एक ही चीज़ है, आपका रिस्क डिफाइन होना चाहिए, रिस्क, है ना। उसके बाद आप रिवार्ड की बात करिए, है ना, क्योंकि आप इसके बिना स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। आपका रिस्क डिफाइन होगा तब आप रिवार्ड्स की तरफ जाओगे। तो यहाँ भी अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमारा कुछ छोटा स्टॉप लॉस होगा, है ना। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि स्टॉक एक अडानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक है जो कि एक अच्छे खासे एक रेंज में था, ब्रेकआउट आया है। और मंडे के दिन अगर यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट देता है रेंज बनाकर छोटे टाइम फ्रेम पे, तो बहुत अच्छा एक शॉर्ट टर्म में हमें एक मूव मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे भाइयों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, है ना। बढ़िया स्टॉक बताया ना, ठीक है। मंडे को हो सकता है कि ब्रेकआउट आ जाए और आप पैसा बना जाओ इसमें, लेकिन रिस्क के साथ, है ना। ट्रेड लेना है रिस्क के साथ, रिस्क डिफाइन करना है, फिर ट्रेड लेना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है ना। कोई कहता है कि भाई रिस्क मत लो, पैसा बनेगा, बिना रिस्क के तो वो फर्जी है। रिस्क लोगे तभी पैसा बनेगा। रिस्क और लॉस डिफाइन करो। स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेने से पहले 90% यही है, पैटर्न चार्ट ये तो 10% होता है, साइकोलॉजी सबसे पहले है। अगर साइकोलॉजी नहीं लोगे ना, पूरा खा जाएगा पैसा मार्केट, है ना। इसी तरह के अपडेट्स और वीडियो के लिए बने रहना मेरे साथ। मेरे भाइयों, अगर कुछ भी इश्यू हो इस वीडियो को लेके या कुछ भी आपको जानना हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको जवाब दूंगा।